Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम बातचीत करेंगे about the fruit of the spirit, patience की, धीरज की. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. धीरज इंतजार करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय अच्छा रवैया बनाए रखने की क्षमता है. The meaning of the word patience is the capacity to accept delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. गुस्सा या क्रोधित हुए बिना देरी, कष्ट या परेशानी को स्वीकार करने की क्षमता को धीरज कहते हैं. You know, we're talking about the fruit of the spirit. We talked about love, joy, peace. Now we're talking about patience. But definition में patience seems to be one of the hardest so far. भजन संहिता 37:7 में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर. उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है. You know, 46:10 says, be still and know that I am God. हमें इंतजार में बैठना है, समझना है कि गॉड जो आपसे खुद पेशेंट है, वो हमें कहते हैं टू बी पेशेंट. याकूब 1:2 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की खटी ना रहे. अगर हम धीरज को उसका पूरा काम करने दें. आइए हम इसे 5 चीजों के एस्पेक्ट में देखते हैं, व्हाट इट लीड्स टू. फर्स्ट, धीरज या पेशेंस लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी, सफलता. याकूब 5:7 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो. देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है. राइट, जब किसान उस बीज को बोता है तो फर्स्ट बारिश से लेकर उस आखिरी बारिश तक, इससे पहले वो अपनी फसल को काट सके, एक किसान भी धीरज धरता है. सो हम जब बोते हैं और हमें वो पेड़ उगता या फलदायक होता नहीं दिखता, बाइबल सेज बी पेशेंट, वेट. दूसरी चीज, पेशेंस लीड्स टू पावर, शक्ति. यशाया 40:31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे. You know, and we fly on wings like eagle, in confidence, in faith, in perseverance, in patience. So आइए आज हम इसी पेशेंस, इसी धीरज के विषय बातचीत करते हैं. तीसरी बात,
पेशेंस लीड्स टू ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। हमारी बढ़ती में, हमें परिपक्व बनने में पेशेंस मदद करते हैं। लूका 8:15 में लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। We bear fruit with patience। जैसे हम पेशेंट होना सीखते हैं, धीरज धरना सीखते हैं, वैसे ही परमेश्वर के फल हम में दिखने लगते हैं। We need to grow in the likeness of Christ। ये हमारे ओवरनाइट जस्ट सो के उठने पर नहीं हो जाता, पर स्लोली जैसे जैसे धीरज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है, ऐसे ऐसे हम यीशु में बदलते जाते हैं। चौथी बात, थ्रू परसिक्यूशन कम्स पेशेंस। कितना ही कॉन्ट्ररी है ना, पर कितना ही ट्रू है। जैसे जैसे हम दुख उठाते हैं, वैसे वैसे हम पेशेंस को भी, धीरज को भी अनुभव करते हैं। रोमियो 5:3-4 में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जान कर कि कलेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी आशा हमारे पास ये है कि यीशु मसीह फिर हमें बादलों पे लेने आएंगे। द लिविंग होप। पांचवी बात, इट लीड्स टू प्रॉमिसेस। परमेश्वर के वादों में हमें पेशेंस लेके चलता है। इब्रानियों 6:12-15 दोनों पढ़ूंगी। 12 में लिखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। वर्स 15, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। ऐसे ही हम अपने वादों को धीरज के द्वारा प्राप्त कर पाते हैं। और इब्रानियों 10:36 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। सो परमेश्वर के वादों को, प्रॉमिसेस को हम अपने जीवन में फुलफिल होने देने के लिए, Romans 8:28 says, for all things work for good for those who trust in God। और वो कब होता है? जब हम धीरज रखते हैं, हम परमेश्वर को उनका काम करने देते हैं। Patience is the will to wait। हम चाहते हुए अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं इंतजार करने के लिए और इंतजार में बैठने के लिए। Only if we love and trust God। ये तभी हो पाता है अगर हम परमेश्वर से एक्चुअल में प्रेम करते हैं और परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं। हम जानते हैं कि वो ही है जो हमारे लिए अपॉइंटेड टाइम में उस विजन को पूरा करेंगे जिसका उन्होंने हमसे वादा किया है। पेशेंस हैज अ प्रीरेक्विजिट। जब हम आत्मा के फलों को देखें, जब हम देखें लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, हम देखते हैं उसमें से 2 ही फल हैं जिनमें प्रीरेक्विजिट चाहिए होता है ऑफ टाइम, which is faith and patience। Sometimes जब परमेश्वर हमें नो कहते हैं ना, जब हमारे प्लान्स और परमेश्वर के इंटरसेक्ट नहीं करते, हमें एक तरीके से ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का नो इज अ वे ऑफ हिम सेइंग टू अस, आई लव यू। एंड परमेश्वर हमें कह रहे हैं, इंतजार करो, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस। जब हमें लगता है ना थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, दे आर नॉट फॉलिंग अपार्ट लिटरली, दे आर फॉलिंग इन प्लेस अकॉर्डिंग टू द विल एंड द प्लान ऑफ गॉड। और जब हम एक हायर लेवल पे खड़े होकर उस विश्वास की आंखों से नीचे देख पाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या अकम्प्लिश करना मांग रहे हैं। और इन द मीन टाइम अगर हम एंशियस हों और हमें पता ना हो और या हम घबराएं, बाइबल हमें सिखाती है, लेट्स प्रेज एंड वर्शिप, दैट हेल्प्स लिफ्ट आवर बर्डन्स अप टू गॉड। तब हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर कितने बड़े हैं। हमारी मुसीबत से, हमारी परेशानी से, हमारी एंजाइटी से, हमारे एंशियस होने से कहीं बड़े हमारे परमेश्वर हैं। हमारे पहाड़ से कहीं बड़े हमारे परमेश्वर हैं। Patience is a spiritual obligation that God expects of
ये वो आत्मिक कर्तव्य है जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जीवनों में वो पाया जाए. दैट्स वाई इट्स इन द लिस्ट ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. जैसे फेथ ज़रूरी है वैसे पेशेंस भी ज़रूरी है. सो आइए इस आने वाले हफ्ते में हम इस चैलेंज को करते हैं. लेट्स वेट ऑन गॉड. लेट्स वेट टू सी द फेस ऑफ गॉड. नॉट नेसेसरीली द हैंड ऑफ गॉड कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, पर परमेश्वर क्या है. अगर हम उसको अपने अंदर समाने देंगे ना, हु गॉड इज, हर चीज, हर परेशानी, हर मुसीबत, सब कुछ छोटा लगने लगेगा. आइए हम प्रार्थना करते हैं. पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ. Patience, God. God had patience and timing कि किस समय, जब समय पूरा हुआ, उन्होंने अपने इकलौते को पृथ्वी पर भेजा. Patience, who knows better than our Father, जिसने अपने इकलौते को क्रूस पर मरता हुआ देखा. धीरज धरा क्योंकि उन्हें पता था फ्राइडे को स्टोरी खत्म नहीं होगी. संडे इज कमिंग. एंड वही परमेश्वर ने अपने इकलौते को मुर्दों में से जला दिया. खुदावन, आप ही से तो हम धीरज धरना सीखते हैं. बाइबल में कितने ही एग्जाम्पल्स हैं खुदावन जो हमें धीरज को सिखाते हैं. खुदावन, कैसे हम धीरज से आपकी बाट जोते हैं, आपके आने की बाट जोते हैं. यीशु मसीह, हर चीज जो हमारे जीवन में घटती है खुदावंदा, हम जानते हैं इट्स पार्ट ऑफ योर प्लान. और खुदावंदा, हम प्रार्थना ही करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए. यीशु मसीह, मनुष्य के मन में तो कितने ही प्लान्स होते हैं. गॉड, अ मैन हैज सो मेनी प्लान्स इन हिज हार्ट, बट द प्लान ऑफ गॉड इज द वन दैट अकम्प्लिशेस. सो होने दे खुदावंद, आपके प्लान हमारे जीवन में अकम्प्लिश हो. खुदावंद, the enemy meant to harm me, but you meant it for good, God. So खुदावंद, हम हर बात में, हर चीज में आपको धन्यवाद देते हुए तमाम आदर, तमाम महिमा, तमाम इज्जत जलाल हमारे राजा यीशु को मिलने पाए. यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं. सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay safe.